अपनी बेटी के साथ की है। किम ट्रंप के सबसे कट्टर दुश्मन हैं। किम ईरान का युद्ध में साथ देने का वादा कर चुके हैं, के ऑर्डर का, जो किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि अब ट्रंप जूनियर खामनेई के खात्मे का ऑपरेशन ऑन कर चुके हैं। वहीं पुतिन मुस्तफा खामनेई का कवच बने हुए हैं। पुतिन ने जिस वक्त खाड़ी युद्ध में दखल किया, किम खुद ब खुद युद्ध में कूद पड़ेंगे। किम जोंग उन की मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो इजराइल और अमेरिका भी जमकर ईरान पर प्रहार कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के बताया जा रहा है कि दाहिए में कई इमारतों को तबाह किया, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड तैनात कर दिया है। और बताया जा रहा है, यह फैसला जैसे लिया गया, माहौल और तनावपूर्ण हो गया। ईरान के आवास में इजराइल के हमले में IRGC और बसीज के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। और इस बीच इराक में बताया जा रहा है, अमेरिका ड्रोन लूकस ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर तबाही मचा दी है। उधर इजराइल ने तेहरान में 20 धमाके कर दहशत फैलाई है, तो उधर IDF का दावा ये कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों ने कई जगहों पर मिडनाइट प्रहार कर हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस किया है। देखिए, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपना पहला बड़ा और आक्रामक बयान दिया। खामनेई ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे तुरंत ही बंद होने चाहिए, नहीं तो उन पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा, शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा और होर्मुज की खाड़ी बंद ही रहेगी। मुस्तफा खामनेई के इस बयान के बाद पश्चिम एशिया के हालात को लेकर तनाव है। इजराइल डरा हुआ है क्योंकि अमेरिका युद्ध से भागने के मूड में है। खाड़ी देशों की जान हरा है। देखिए कैसे ईरान ने तेल अवीव को मिसाइल धमाकों से थर्रा रखा है। ये भी देखिए कैसे ईरान ने तेल टैंकरों को कबाड़ बना डाला है। जूनियर खामनेई के वार कमांडर बनने के बाद से ईरान की पावर डबल हो गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर इस युद्ध के गेम चेंजर लीडर बन चुके हैं, लेकिन कितने दिनों तक वो सलामत रह पाएंगे, ये ट्रंप तय कर चुके हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मुस्तफा खामनेई का जिंदा रहना उन्हें मंजूर नहीं। ट्रंप ऑर्डर दे चुके हैं कि जूनियर खामनेई को अली खामनेई से भयानक सजा दी जाए। अमेरिका की सेना और इजराइल की सेना ट्रंप के इस मिशन पर पूरी ताकत से जुट गई है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो मुस्तफा खामनेई को शांति से नहीं रहने देंगे। वहीं एक रैली में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ये युद्ध जीत चुका है। As we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ट्रंप के दावों का सच ये बारूदी धमाके बयां कर रहे हैं। बर्बाद हो रहे खाड़ी के देश बता रहे हैं, जलता समुद्र बता रहा है। ईरान का हमला है ये। ईरान के दुश्मनों के तेल का जहाज जल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बारूदी लैंडमाइन में बदल डाला है, जहां से गुजरने वाला कोई भी तेल टैंकर अब उसकी फायर पावर से बच नहीं सकता, क्योंकि ईरान तेल के जहाजों को सुसाइड बोट से हमला कर भस्म करना शुरू कर चुका है। ईरान की आत्मघाती बोट के पुर्जे में बारूद भरा हुआ है, जो किसी भी तेल टैंकर से टकराने के बाद उसे आग का गोला बना देता है। ईरान ने प्रण कर लिया है, वो अमेरिका और इजराइल का गुरूर तोड़ डालेगा,
जिसके लिए ईरान ने खाड़ी में मौत का जाल बिछा दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, लाल सागर में 6000 नेवल माइन बिछा दी है। ईरान की नौसेना ने 80 से 90%, जिससे बचना नामुमकिन है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका और इजराइल को ईरान कई समुद्री फ्रंट पर दहलाने जा रहा है। खामनेई के रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें फंसकर सुपर पावर की चीख निकल आई है। ईरान ने तेज रफ्तार से चलने वाली छोटी बोट अशूरा क्लास को बारूदी सुरंग बिछाने के मिशन पर लगा रखा है। ये बोट रडार की नजर से बचकर 1 से 3 माइन समुद्र में बिछा देती है। ईरानी